जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी संगत के लिए, क्योंकि सभी की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी होती ही है। चाहे आपके पास बहुत पैसे हैं या नहीं है, चाहे आपकी हेल्थ ठीक है, मतलब किसी ना किसी तरीके से किसी को कुछ ना कुछ कष्ट है, किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है। तो हमारे मन में ना यही क्वेश्चन आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मैंने क्या ऐसा किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। या मैंने देखा है कुछ लोग सोचते हैं मेरे कर्म तो ख़राब नहीं है, मैं तो सही हूँ, मैं तो कभी कुछ गलत नहीं करता। तो इसी के लिए हम ये थोड़ा-सा एक वाणी में जो दी गई है उन बातों को सुनेंगे और समझेंगे। आज हमारे गुरुजी हमें कुछ बताना चाहते हैं। संगत जी, जब हमारे 8वें गुरु नानक गुरु हरकृष्ण साहिब जी कीरतपुर साहिब में विराजमान थे, संगत जी बहुत सी संगत लाहौर से गुरु जी के दर्शन के लिए आ रही थी। तो उस जो संगत थी उसमें एक चोर भी शामिल हो गया। उसकी जो मंशा थी वो ये थी कि इतनी संगत है, बहुत अमीर भी हैं इसमें लोग, तो मैं कुछ ना कुछ मतलब मेरे को पोटली मिल जाएगी, चोरी कर लूँगा। तो इसी के साथ वो शामिल तो हो गया। अब सभी चलते-चलते कई दिनों के सफ़र होते थे, तो थक जाते हैं। रात को क्या होता है, आधी संगत सो जाती है लेकिन आधी नहीं सोती। आधी संगत अमृत वेला सँभालती है, क्योंकि कुछ संगत ऐसी होती हैं जो कुछ भी हो जाए या लाइफ़ में कोई परेशानी आए या कोई काम आए, लेकिन उनको अमृत वेला ही नहीं छोड़ना है ना? तो वो जो संगत होती है आधी सो जाती हैं, आधी संगत सस मतलब अमृत वेला सँभालती हैं। अब वो चोर सोचते हैं कैसे लोग हैं ये, चले जा रहे हैं, चलते हैं, थकावट होती है फिर भी सोते नहीं हैं। क्योंकि उसको था कि जब सब सो जाएँगे तब मैं चोरी करूँगा, लेकिन वो चोरी नहीं कर पाया। तो उस चोर की तो किस्मत खुल गई संगत जी, क्योंकि वो चोरी नहीं कर पाया और वो उन संगत के साथ कीरतपुर साहिब पहुँच गया। गुरु ने अपने दरबार बुला लिया, चोरी कर लेता तो फिर तो पहले ही निकल जाता चोरी करके, लेकिन अब वो गुरु के दरबार पहुँच गया। वहाँ पहुँचे तो वहाँ का हुक्म था पहले कि लंगर छकना होता है, यानी कि लंगर प्रसाद ग्रहण करो, क्योंकि संगत बहुत दूर-दूर से आती है। उसके बाद गुरु के दर्शन मिलेंगे। अब लंगर के समय जब इतने सत्कार से, इतने प्यार से संगत को बिठा के लंगर कराया जाता है, तो वो जो चोर था वो भी हैरान होता है कि कितना सत्कार मुझे मिल रहा है, आज तक नहीं मिला। मैं तो एक थोड़ी नीची जात से मतलब हूँ, कोई मुझे इतना प्यार से कभी नहीं किसी ने किया। तो वो देखता है कि हाँ, सबको कितने प्यार से लंगर भी कराया जा रहा है। तो संगत जी, यहाँ कहने का मतलब ये है कि उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। कहीं न कहीं गुरु के दरबार में आते ही उसके अराउंड पॉज़िटिविटी आने लगी। फिर संगत जी, लंगर प्रसाद के बाद गुरु हरकृष्ण साहिब जी के दर्शन का मौका मिला, तो सब संगत दर्शन के लिए जा रही है एक-एक करके, लेकिन वो पीछे बैठ के वहीं से हाथ जोड़ रहे हैं और मन में कहीं सोचता है कि अच्छी बात है रास्ते में मौका नहीं मिला चोरी का, क्योंकि यहाँ तो और भी बहुत अमीर-अमीर मतलब दिख रहे हैं लोग उसको कि यहाँ और कुछ मिल जाएगा, धन अच्छा या चोरी करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं उसका भी हृदय परिवर्तन हो रहा था, तो वो भी पीछे बैठे हुए गुरु हरकृष्ण साहिब के एकदम सामने बैठे थे, तो वहीं देख रहे थे उनको और मन नहीं भर रहा था। लेकिन आगे नहीं जा रहे थे कि चोर हूँ तो आगे कैसे जाऊँ? तो अब क्या होता है, अब गुरु हरकृष्ण साहिब जी गुरु नानक की वाणी का प्रवचन करते हैं और कहते हैं, उन्होंने चोरी के ऊपर यानी कि चोर के ऊपर ही प्रवचन किए। कहते हैं, चोर की हामी भरे न कोई। मतलब चोर की गारंटी कोई लेगा संगत जी? वो कहते हैं कि अगर एक चोर बोल दे मैं पैसे वापस कर दूंगा तो क्या कोई मान जाएगा? यहाँ तक कि मरने के बाद भी कोई महापुरुष गुरु कोई चोर की गारंटी नहीं लेता। तो वो जो चोर है उसका नाम जो आया है वाणी में वो है जसवंत राय। तो अब वो सोचता है कि ये कहीं मुझे तो नहीं कह रहे। मतलब वो थोड़ा-सा चोर के ऊपर बात हुई और उस संगत में एक वही चोर था, तो चोर को तो पता होता है ना कि मैं चोर हूँ। लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मुझे कह रहे होते तो मेरा नाम लेते, ये मेरा ऐसे ही वहम है, वो ऐसे ही एक बात बोल रहे हैं। लेकिन उसके मन में सोचते ही, हमारे सोचने से पहले ही संगत जी गुरु को हमारी बात पता चल जाती है।
तो गुरु हरकृष्ण साहिब जी नाम ले लेते हैं, कहते हैं, "जशवंत राय जी पीछे क्यों बैठे हो? आगे आके बैठ जाओ।" अब गुरु के वचन थे, तो वो उठे और समझ आ गया कि इनको तो पता चल गया, वो तो अंतर्यामी है। तो अब वो खड़ा तो हो जाए लेकिन आगे ना आ पाए, फिर वो बोलते हैं आगे आने को। तो अब वो जैसे एक-एक कदम बढ़ाता ना, उसका मन मतलब मन साफ होता जाता। क्योंकि संगत जी इतिहास में लिखा है कि वो जो एक-एक कदम आगे बढ़ाए ना, उससे उसका हृदय परिवर्तन होता गया और आगे आते ही गुरु हरकृष्ण साहिब जी के पैर में पड़ के रोने लगा कि मुझे इतने सत्कार से बुलाया आपने, मैं तो चोर हूँ, मुझे इतना सत्कार। तो गुरु हरकृष्ण साहिब जी के शब्द थे कि अब कहाँ रहा तू चोर? क्योंकि जिसने गुरु के आगे ये सच बोल दिया मैं चोर हूँ, तो वो कहाँ रहा चोर? क्योंकि बाबा नंद सिंह जी बोलते थे, एक दरबार ऐसा छोड़ दो जहाँ पे सच बोल सको। क्योंकि हम इम्तिहान लेते हैं, हम सोचते हैं हमारे गुरु को, हमारे जो संत हैं जिनको हम मानते हैं, उन्हें कहाँ पता चलेगा। हम झूठ बोल देते हैं, तो वो कुछ नहीं बोलते क्योंकि उनका कुछ नहीं जाना है संगत जी, लेकिन हमारा कुछ नहीं रहेगा। तो अब संगत जी क्या होता है, जब ये सब चल रहा था तो गुरु हरकृष्ण साहिब जी जो सब संगत बैठी थी उनके मन को पढ़ते हैं वो। मतलब हमारे गुरु को तो सब पता चल ही जाता है। तो कुछ संगत के मन में अहंकार आ जाता है, मतलब ये चोर है, मैं तो चोर नहीं हूँ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। हम तो नेक इंसान हैं, मतलब लगता है कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये चोर है, इसे बख्श दिया गया है। ये तो पापी है, ये शराब पीता है, हम तो अच्छे हैं, हम तो अमृत वेले उठते हैं। लेकिन जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारा अहंकार दूर करते हैं, जो अहंकार, जो मैं, जो हमें आ जाता है। अब यहाँ पे संगत जी गुरु हरकृष्ण साहिब जी संगत को समझाते हैं। गुरु हरकृष्ण साहिब जी बोलते हैं, संगत जी जशवंत राय जो चोर है, जो चोर अब नहीं रहा। तो हम में से काफ़ी लोग चोर हैं, ये तो छोटा चोर है, हम बड़े चोर हैं। क्योंकि गुरु की नज़र में वो इंसान चोर है जो नाम नहीं जपता। जब आप नाम नहीं जपते तो गुरु आपकी बाँह नहीं पकड़ते। आप दान कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं लेकिन आप नाम नहीं जपते, तो ऐसा नहीं है संगत जी। गुरु बताते हैं हमें सिमरन करो, नाम जपो, मंत्र जाप करो, गुरबानी सुनो। नाम जपना ही तो होता है ये। अमृत वेला उठ के 2.5 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे आप जितनी देर जपते हैं, बाद में दिन के समय काम करते हुए जैसे भी आप नाम जप सकते हैं। अगर आप अमृत वेला संभाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमारे गुरुजी ने तो ये बोला है कि जिस वेले गुरु को याद करो वही अमृत वेला है। तो आप दिन में कोई और समय निकाल लीजिए अमृत वेले का। तो संगत जी यहाँ बोला गया है जो चोर है वो तो चोरी करके ही खाता है, वो तो चोर है। लेकिन जो नाम नहीं जपता, वो बिना कमाई का खाता है, तो वो भी गुरु की नज़र में चोर है। जो हमारे गुरु ने हमें दिया, यूनिवर्स ने हमें दिया, हमारे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान जो हम सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, देखते हैं, तो हम उसका शुक्राना नहीं करते, नाम नहीं जपते, तो हम नाशुक्रे जो बन रहे हैं, तो हम भी चोर ही हैं। तो संगत जी हमें यहाँ क्या समझाया गया है? हमें यहाँ यही समझाने की कोशिश की गई है कि नाम जाप करना है, सिमरन करना है, जो हमारे गुरुजी हमेशा बोलते हैं, मंत्र जाप करते रहो, सुबह शाम। नेगेटिविटी है घर में, मंत्र जाप लगा के रखो, गुरबानी शब्द सुनो, भजन सुनना अच्छी बात है, वो भी सुनिए, लेकिन शब्द गुरबानी ज़रूर सुनिए। उससे क्या होता है, उससे जब आप ध्यान लगा के सुनते हैं ना, आपको जवाब मिलते हैं और बहुत ही अच्छा कंसंट्रेशन होता है, मतलब गुरुजी में ध्यान लगेगा आपका, बहुत ही पावर होती है गुरबानी में। इसलिए बोला जाता है सत्संग में गुरबानी चलाएं। तो आपको ध्यान लगाना है और कभी भी कोई अहंकार या घमंड ना करें अपने कर्मों को लेके, हमने तो ये किया है, हमने तो वो किया है। क्योंकि अगर हमारे सामने हमारे कर्म आ रहे हैं, कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, तो वो हमारे ही कर्म है। कोई ना कोई उसका ज़रिया ज़रूर बना होगा, उसको कोसो मत आप। आप गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं जिन्होंने गलत किया उन्हें माफ़ कर दो। तो अगर हम अपने मन में मैल रखेंगे तो फिर कहीं न कहीं हमारे कर्म फिर ख़राब होंगे। इससे अच्छा ये है कि हम गुरुजी में ही ध्यान लगाएँ, तो वही हमारी जो नैया है उसको पार लगाएँगे। और आज का ये सत्संग बस एक सुनी थी गुरबानी, सुना था ये सत्संग, तो लगा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। गुरुजी की इच्छा थी इसलिए मैंने शेयर किया।
सत्संग अच्छा लगा हो तो और संगत के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे हो सकता है कि उन्हें भी अपने सवालों के सत्संग के थ्रू जवाब मिल जाए। संगत जी, ये एक सेवा होती है जब आप सत्संग शेयर करते हैं। जितनी संगत सुनती है ना, तो कहीं न कहीं आपको भी ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि आप एक ज़रिया बने हो वो सत्संग पहुँचाने का। तो अब संगत जी, अब हम सुनेंगे एक आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने हमें लिखकर भेजा है जीमेल पर। आंटी जी ने जैसे लिखा है वैसे ही आपको बोलकर सुनाऊँगी। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हर ब्लेसिंग का हमारे साथ रहने का, हमें गाइड करने का अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सब जानते हो गुरुजी की सबकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं मेहनत से काम करती हूँ गुरुजी, एंड आई जस्टिफाई माई रोल। पर आप जानते हो कि मेरे ऑफिस में कितना पॉलिटिक्स है। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे उसका कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। मुझे कभी-कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, ह्यूमिलिएशन होती है फ़ील। मीटिंग्स में कभी भी कोई कुछ भी बोल देता है। जब तक कोई और जॉब नहीं लगती, तब तक ये जॉब करना बहुत ज़रूरी है। घर और बच्चे की पूरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ मुझ पर ही है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं जॉब कंटिन्यू करूँ। आप जानते हैं गुरुजी, आपसे यही अरदास है मेरी। बहुत अच्छी जॉब आप लगवा दीजिए। बहुत जगह अप्लाई करती हूँ, पर कभी कोई मेरे को कॉल नहीं आता। मेरे रास्ते ओपन करो गुरुजी, जो भी आपको लगे कि हमारे लिए बेस्ट है। आपसे बस अरदास है, वो कर दीजिए। अब इस कंपनी में अच्छा नहीं लगता। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिस्पेक्ट और पीस इन द जॉब बहुत ज़रूरी है गुरुजी। परिवार को अकेले चलाने के लिए आप अंतर्यामी हो। आपको हमारी सब छोटी-छोटी परेशानियों का, छोटी-छोटी बातों का पता है। आपके ऊपर सब छोड़ दिया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, आंटी जी ने और भी सत्संग शेयर किए हैं जो मैं यहीं शेयर करूँगी। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने अपनी बेटी और उसके परिवार को ब्लेस किया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मैं ये ट्रिप बहुत दिनों से प्लान कर रही थी और आपने अपने आप ही मेरे सारे काम बना दिए। जो भी अड़चन आ रही थी उसे आपने हटा दिया। इसके लिए थैंक यू गुरुजी। ट्रिप बहुत अच्छी हुई थी गुरुजी, हम सब ने बहुत एन्जॉय किया। इस ट्रिप को सक्सेसफुल करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, और आंटी जी का बहुत-बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, सरबत दा भला। संगत जी, आंटी जी का एक और सत्संग है जो हम सुनेंगे इसी सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल हर समय अपने बच्चों के साथ रहने का शुक्राना, सही दिशा दिखाने का शुक्राना। आपकी नन्ही बच्ची अब 4 साल की हो गई है। आपने ही उसका ख्याल रखना है, उसका ध्यान रखना है। मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाना गुरुजी, कि मैं बिटिया की परवरिश अच्छे से कर सकूँ। आप हमेशा हमारे साथ रहना। थैंक यू गुरुजी फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग। थैंक यू आंटी जी फॉर शेयरिंग दिस सत्संग। जय गुरुजी, सर्वदा भला। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग जो आपको मिली है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं, लिखकर या अपनी वॉइस में सेंड करके। सभी संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा गुरुजी की इच्छा से। अब हम करेंगे अगले सत्संग की तैयारी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।